बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। आज 12 जून थर्सडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूरो, यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी, यूएसडी, जेपीवाई, जीबीपी, जेपीवाई, बीटीसी और सिल्वर को डिस्कस करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखें, आज का डाटा देखें, 12 जून थर्सडे के दिन का डाटा देखें तो जीबीपी के रिलेटेड 11 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और उसके अलावा जीबीपी के रिलेटेड 6 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 5:30 यूएसडी के रिलेटेड कोर पीपीआई का डाटा है और ये सीपीआई के डाटे के अगले दिन बाद आता है। और कल सीपीआई का डाटा नेगेटिव है जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। और ये 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, पीपीआई के रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और तीसरी जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है जो हर थर्सडे को आता है। उसके अलावा कोई ख़ास हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, तो आज के दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और कल जो मैंने एनालिसिस किया था, आपको कहा था कि DXY डाउन है, डाउन आ सकता है और इसको ब्रेक कर सकता है और मार्केट ने उसको ब्रेक किया है और अब ये ऊपर इसको रिटेस्ट करके मज़ीद फर्दर डाउन आ सकता है। अगर आज का डाटा भी नेगेटिव आता है तो फिर ये DXY ने डाउन ही जाना है और ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है 97.932 का एरिया है और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अपवर्ड जा सकती है। अगर इसको सपोर्ट नहीं लेती और इसको ब्रेक कर देती है तो फिर ये अच्छा खासा डाउन जा सकता है। और इसके अगेंस्ट जितने भी पेयर हैं वो कल अच्छे खासे बाई में गए हैं और कल जो मैंने जितने भी एनालिसिस आपको दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उनको वैसा जो है ना बिहेव किया है। और मैं अपने कम्युनिटी मेंबर को ताज़ा तरीन अपडेट भी शेयर करता रहा हूं। आप भी मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर कल के दिन की बात की जाए तो कल मैंने उनको बाई का लेवल दिया था। मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड की मार्केट वहां से अच्छी खासी बाई गई है और तमाम कम्युनिटी मेंबर ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था। अगर मैं आपको कल का डाटा दिखाऊं तो ये देखें, कल मैंने उनको लेवल दिया था कि ये बाइंग लेवल है हमारे पास 3325 टू 3320 और मार्केट यहाँ से एग्जैक्टली अप गई है। और सेलिंग लेवल का बात की जाए, सेलिंग लेवल का मैंने कहा था कि ये जो है सेलिंग लेवल है और मार्केट अभी इस फर्स्ट सेलिंग लेवल में है। ये कल था हमारे पास, ये देख सकते हैं आप, ये बाई का लेवल दिया था और फिर बाद में इसमें न्यूज़ से पहले मैंने एक बाई का सिग्नल दिया था और मार्केट ने वहाँ से अच्छी खासी अप गई है। बाई फ्राम 3329 टू 3325, एसएल का 3323 था और मार्केट ने फिर इनको मैंने जैसे प्रॉफिट में आई मैंने इनको ब्रेक इवन करवा दिया था और मार्केट 3360 तक गई है और इन तमाम मेंबर्स का अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। आप भी मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज का हम गोल्ड का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो कल मार्केट अच्छी खासी गई, अप गई है और अब ये अपने सेलिंग जोन में मार्केट एंटर हो चुकी है। और अब इसके क्या लेवल हो सकते हैं इसको H4 में पहले देखते हैं, चेक करते हैं। अगर हम देखें तो मार्केट इस वक्त अपने सेलिंग लेवल में और मार्केट का ये स्ट्रांग सेलिंग लेवल है और ये 3380 75 तो अब है मार्केट यहाँ पे टच कर रही है। इसके बाद 3380 फिर है, उसके बाद 3387 का एरिया है और ये मार्केट का स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है। और मार्केट अगर नीचे यहाँ से इसको लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती तो फिर मार्केट फर्दर आप जा सकती है और ये नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 3390, उसके बाद 3403.5 का एरिया यहाँ से। फिर उसके बाद हमारे पास एक लेवल है 3414 से लेकर 20 का लेवल है
और मार्केट आज अगर डाटे पे डिपेंड करता है, डाटा अगर आगे नेगेटिव तो गोल्ड फिर जो है अपवर्ड जा सकता है अच्छा खासा। अच्छा जी, अब हम इसको H1 के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। H1 के टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट इसी में एंटर है। और यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में हम देखते हैं इसको M15 में, तो यहाँ इस एरिया से रिजेक्शन ले रही है। और यहाँ पे M15 में आप देखें तो एक बीरिश इनगल्फिंग टाइप बनाई है मार्केट ने। तो हम इन एरिया से इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। और ये भी है कि मार्केट यहाँ पे इस एरिया में कंसोलिडेशन भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन करते रही है। और न्यूयॉर्क टाइम में ये यहाँ से इस एरिया से यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट नीचे आ सकती है। अगर हम देखें ये एक लेग बनी थी सेल की, ये देखें मार्केट एक लेग है, ये मार्केट ऐसे मूव कर रही है और मार्केट को यहाँ से अब डाउन आना चाहिए। अब देखते हैं, डाटे पे डिपेंड करता है। ये था हमारा गोल्ड पे एनालिसिस। अब हम यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। यूरो यूएसडी का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट कल अच्छी खासी अप गई और इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है अपने रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर 1.14967 के ऊपर क्लोजिंग दी है। और ये अब नीचे इसको रिटेस्ट करने डाउन मार्केट आ सकती है। अगर हम इसका H1 में देखें तो हमारे पास ये एक बाइंग लेवल पड़ा है, मार्केट इस एरिया को रिटेस्ट करने आ सकती है। और ये नीचे ब्रेकर ब्लॉक भी पड़ा है, हम इस एरिया से मार्केट को बाई करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास है बाइंग लेवल है मार्केट का। अगर नीचे आती है रिट्रेस करती है तो हम इस एरिया से इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। और ये लेवल है हमारे पास 1.14960, उसके बाद है 1.14908, 1.14840। ये हमारे पास बाइंग लेवल है, मार्केट नीचे रिट्रेस करती है और तो इन एरिया से हम इसको बाई करेंगे। और हमारे नेक्स्ट टारगेट जो है 1.15700 का एरिया हो सकता है, 750 का एरिया ये लेवल हो सकता है नेक्स्ट। ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया पड़ा है। मार्केट अगर इसको ऊपर ब्रेक करती है तो फिर 1.1700 तक के जाने के चांसेस हैं मार्केट के। आपने करना इसमें बाई है, सेल नहीं करना, बाइंग फाइंड करनी है। अब हम GBP USD को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने कल एक बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज की है और अब ये अपने रेजिस्टेंस एरिया पे है। अगर हम इसको H4 में एनालिसिस करें तो मार्केट इसको जो है टच करके नीचे आने की कोशिश कर रही है और इस एरिया से तो हम बाई नहीं कर सकते। हमारे पास बाइंग लेवल जो हैं, ये हमारे पास बाइंग लेवल है 1.35 का एरिया है। उसके बाद हमारे पास 1.34 का एरिया, लेकिन मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस नहीं हैं। तो इस एरिया से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास बाइंग लेवल हैं। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास यही एक अच्छा बाइंग एरिया आ रहा है, 1.35 का एरिया है, यहाँ से हम इसको बाई करेंगे। और दूसरा हमारे पास 1.34 का एरिया है, तो हम इन एरिया से बाई करने की कोशिश करेंगे। अब हम GBP JPY को देख लेते हैं। GBP JPY का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और मार्केट अभी तक इस एरिया में कंसोलिडेशन कर रही है और ऊपर इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। मार्केट ने 2-3 बार इसको जो है ना ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन ब्रेक नहीं कर सकी। मार्केट का मोमेंटम देखा जाए तो अपवर्ड ही है, लेकिन ये एक मार्केट का स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया 196.220-25 का एरिया है, मार्केट का स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमारे पास नीचे अगर मार्केट आती है तो हम इन लेवल से 195 इस एरिया से बाई करने की कोशिश करेंगे। दूसरा 194.800
17-20 का एरिया, इस लेवल से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक कर देती है तो फिर रिटेस्ट पे हम यहाँ इस एरिया से सेल में बैठ सकते हैं। और ये नीचे हमारे ये टारगेट 194-220, उसके बाद 193-860 का एरिया, ये नेक्स्ट हमारे टारगेट होंगे। अब हम USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किए हुए है। अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में तो मार्केट डाउन आ रही है और मार्केट का नीचे एक स्ट्रांग डेली का लेवल पड़ा है, H4 का लेवल पड़ा है। अगर मार्केट आती है यहाँ पे इस एरिया से, ये यहाँ से तो अब मार्केट ऊपर निकल चुकी है H4 के टाइम फ्रेम में। अगर ऊपर जाती है तो फ़िलहाल हमने इसमें सेलिंग फाइंड करनी है, बाइंग फाइंड नहीं करनी। और ये हमारे पास 144.370-80 का एरिया है। उसके बाद हमारे पास 144.787 का एरिया है। इन एरिया से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हमारे पास ये 145.465 का एरिया है, जहाँ से कल मार्केट डाउन आई है, तो हम इन एरिया से इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। आप BTC को देख लेते हैं। BTC का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। मार्केट अगर देखा जाए डेली टाइम फ्रेम में तो इसने जो है अपना इसका मोमेंटम अब डाउनवर्ड की जानिब ही है। और मार्केट ने डेली के टाइम फ्रेम में ऊपर बीरिश इनगल्फिंग बनाई है। इसका मतलब है मार्केट डाउन आना चाह रही है। हमने इसमें सेल फाइंड करनी है। और ये हमारे पास एक सेलिंग लेवल है, मार्केट जहाँ से लग के आ रही है। ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट ने यहाँ से 2 बार इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं कर सकी। अगर बाइंग की बात की जाए तो हमारे पास बाइंग लेवल पहला तो ये है 106.918 का एरिया है। उसके बाद दूसरा है 106.071 का एरिया है। इस एरिया से अगर हमें को बाइंग मिलती है तो यहाँ हम इन एरिया से इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट डाउन आ रही है और H1 के भी तकरीबन सेम यही लेवल आ रहे हैं हमारे पास, बाइंग लेवल जो आपको H4 के टाइम फ्रेम के बताए हैं। अब हम सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर को देखा जाए तो ये अपने बाई ट्रेंड में है और अपने रेजिस्टेंस एरिया के करीब है। इस एरिया तो हम इस एरिया से तो हम बाई नहीं कर सकते, नीचे इसको आने दें और हम इन एरिया से बाई करने की कोशिश करेंगे। 3.8444 का एरिया और उसके बाद दूसरा 3.3532 का एरिया, ये हमारे पास बाइंग लेवल है। हम इन एरिया से बाई करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाती है रेजिस्टेंस एरिया के करीब, यहाँ से सेलिंग को रीज़न देती है तो हम इस एरिया से इसको सिल्वर को सेल भी कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।